हम जानेंगे आज तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में, यानी कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तो हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे पादप के बारे में, यानी कि पेड़ पौधे के बारे में। उसमें सिर्फ एक कार्य होता था, कौन चीज? रासायनिक समन्वय या नियंत्रण। आज यहाँ हम लोग पढ़ेंगे किसमें? जीव जंतु में। किसमें? जीव जंतु में जो होता है तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका नियंत्रण या समन्वय, और रासायनिक नियंत्रण या समन्वय, ये दोनों क्रिया संपन्न होती है। किसमें? तो जीव जंतु में। और पादप की बात करें में केवल क्या होता है? रासायनिक समन्वय या नियंत्रण होता है, केवल रासायनिक। ठीक है, तो हम लोग आज जानते हैं जीव के बारे में। ठीक है, आइए। यानी कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे प्रत्येक न्यूरॉन में, यानी कि प्रत्येक न्यूरॉन में एक तलाकार कोशिका का होता है। देख यहाँ क्या है? न्यूरॉन का चिन्ह है, ये क्या? न्यूरॉन का चित्र है। एक और से देखिए क्या है? तलाकार। इसका पूरा जो शेप है कैसे देखने लगता है? तलाकार। कैसा है? तलाकार आकार का। गौर कीजिएगा, यहाँ जो सब काटे जैसे है, पिछला भाग गौर से देखिए सेम तारा जैसा लग रहा है। कैसा है? ताराकार। देखिएगा, तो प्रत्येक न्यूरॉन में एक ताराकार कोशिका काय, यानी कि सेल बॉडी क्या होता है? एक सेल बॉडी होता है, जिसे साइटोन कहते हैं। देखिए जो भाग पूरा वाला भाग जो है कलर वाला, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था भाग कलर वाला, जो ये भाग जो क्या है? साइटोन है। क्या होगा ये? साइटोन। ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? ये साइटोन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइटोन में कोशिका द्रव तथा, ये साइटोन में कोशिका द्रव तथा एक बड़ा न्यूक्लियस होता है। इस साइटोन के अंतर्गत क्या होगा? ये क्या है? इसके अंदर एक द्रव भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है? एक द्रव है, ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव। इसके अंदर कौन सा द्रव होता है? कोशिका द्रव। गाइस इसके अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव। और कोशिका द्रव के बीच में एक केंद्रक होता है। केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस होता है। केंद्रक जैसे क्या होता है? न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, क्या होता है ये? न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा, ये जो न्यूक्लियस है, देखिए केंद्रक वाला भाग जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ भी क्या भाग है? न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव में अनेक निशल्स, कोशिका द्रव में जो है बहुत सारा निशल्स कणिकाएं, कोशिका द्रव में अनेक निशल्स कणिकाएं पाई जाती है। बहुत सारा क्या होता है? कोशिका द्रव में निशल्स कणिकाएं पाई जाती है। कौन चीज? तो निशल्स कणिकाएं, यानी साइटोन से अनेक। देखिए गौर से गाइस, ये साइटोन है, तो साइटोन से अनेक पतले तंतु या प्रवर्धन निकले होते हैं। देखिए साइटोन से जो अनेक क्या है? पतले तंतु या प्रवर्धन। देखिए यहाँ पे साइटोन से यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, यहाँ निकला है, यहाँ निकला, यहाँ निकला। और छट्टा जो है बहुत लंबे होते हैं, जो यहाँ तक आ गया है। ठीक है, यानी किससे? साइटोन से वो तंतु या प्रवर्धन निकलते किस कोशिका से? तो साइटोन कोशिका से। कहाँ से निकलेंगे? साइटोन कोशिका से। देख रहे हैं ये साइटोन का भाग जो तलाकार, इसी कोशिका से बहुत सारा क्या निकला है? ये 6 तंतु है, ध्यान रखिएगा। और ये तंतु विभिन्न तरह के तंतु आगे बढ़ती है, जो एक सबसे बड़े तंतु जो यहाँ आके नीचे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है, इन तंतुओं में एक जो अन्य की अपेक्षा, एक जो तंतु है जो अन्य की अपेक्षा, बाकी जितना भी तंतु है उससे उसके अन्य की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा, उससे अन्य की अपेक्षा बहुत लंबा होता है। देखिए ये सब तंतु छोटा छोटा है, लेकिन ये तंतु जो है बहुत लंबा हो जाता है, नीचे की ओर बहुत बड़ा हो गया है तंतु। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा तंतु, जो तंतु सबसे लंबे होते हैं, बड़ा होते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अक्ष या एक्सॉन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अक्ष या एक्सॉन। गाइस देखिए ये तंतु जो यहाँ से निकला है बड़ा वाला, देखिए यहाँ लिखा है तंतु जो, देखिए यहाँ से कर्ड में जो है यहाँ से चल गया, क्या निकल गया? ये एक्सॉन कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एक्सॉन या अक्ष कहेंगे। तो क्या कहेंगे? एक्सॉन या अक्ष कहेंगे। ठीक है, कहलाता है। एक्सॉन में ध्यान रखिएगा गाइस, एक्सॉन में कोशिका द्रव भरे होते हैं। जितना भी एक्सॉन है उसमें क्या होता है? कोशिका द्रव। ये जो एक्सॉन यहाँ से यहाँ जो आ गया है बड़ा वाला भाग, यहाँ तक इसमें क्या है? कोशिका द्रव है। कौन चीज इसके अंदर? कोशिका द्रव बड़ा होता है। एक्सॉन के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव। आपसे पूछेंगे एक्सॉन के अंदर कौन सा द्रव होता है? तो कोशिका द्रव। हो सकता है एग्जाम में कि एक्सॉन जो है सबसे लंबे, उसके अंदर क्या होगा? तो कोशिका द्रव होता है। और साइटोन के अंदर क्या होगा? तो वहां भी क्या होगा? कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, आगे चले। एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन, एक्सॉन का अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन है। एक्सॉन का अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन जो सामान्यतः छोटे और शाखित होते हैं,
एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य 5 प्रवर्धन है जो क्या होते हैं, छोटे और सखित स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है, छोटे और सखित। देखिए यहाँ पे एक ये हो गया छोटे, एक ये हो गया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ छोटे और सखित और स्ट्रॉन्ग होते हैं। कौन चीज, तो साइटोन। क्या होगा बाबू, साइटोन। देखिएगा साइटोन जो धन लिखिएगा, सॉरी साइटोन नहीं, उसको बोल देंगे डेंड्राइट्स। धन लिखिएगा। एक्सॉन में कौन सा प्रवर्धन होते हैं, एक्सॉन के अतिरिक्त अन्य प्रवर्धन जो सामान्यतः छोटे और शाखित मतलब मजबूत स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखिएगा, होते हैं, उन्हें डेंड्राइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डेंड्राइट्स। देखिए ये सब जो भाग है छोटा छोटा वाला ये निकला है यहाँ से प्रवर्धन छोटा छोटा, क्या कहलाएगा आपका, डेंड्राइट्स। क्या कहलाएगा, ये डेंड्राइट्स कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। यानी जो 5 को अन्य जो है एक्सॉन के अतिरिक्त छोटे सखित स्ट्रॉन्ग भाग, उसको हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स। हम क्या कहेंगे, डेंड्राइट्स कहेंगे। ठीक है, डेंड्राइट्स कहलाते हैं। क्या तो हो गया, आगे चलते हैं। डेंड्राइट्स विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को, जो डेंड्राइट्स है विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को संवेदी अंगों जैसे बहुत सारा संवेदनाओं जो आपको प्राप्त होगा या ग्रहण होगा वो संवेदी अंगों में कार्य करता है। कौन, डेंड्राइट्स। ये जो आपके जो छोटा भाग सब जो डेंड्राइट्स है ये आपको संवेदी अंगों में कार्य करने का प्रेरणा करता है। कौन चीज, तो आपका ये भाग जो है डेंड्राइट्स का, ये सब भाग क्या करेंगे, संवेदी अंगों संवेदनाओं का जो आपका उद्दीपन जो होगा संवेदना उसको ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, यानी कि संवेदी अंगों जैसे कान है ना, नाक, जीव आदि, ये तीनों जो आपका क्या है, संवेदी ग्रहणात्मक अंग है। यानी कि वातावरण जो भी क्रियाकलाप होगा उसको ग्रहण करेगा। यानी कि नाक का काम होता है सूंघने का, स्मेल करने का कार्य, कान सूंघने या स्मेल करने का कार्य, और कान का कार्य होता है किसी चीज के, किसी व्यक्ति की बात को सुनने का कार्य। ठीक है, और जीव का कार्य होता है स्वाद कलिया। यानी कि व्यक्ति जो कुछ भी खाते हैं उसको स्वाद के जानकारी प्राप्त होता है, किससे, स्वाद कलिया के माध्यम से। ठीक है, यानी कि जीव के माध्यम से। किसके माध्यम से होगा, जीव के माध्यम से। ये तीनों का तीनों अंग जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संवेदी अंग। यानी कि बाहर उद्दीपन जो भी क्रियाकलाप होगा उसको ग्रहण करता है, उसको जानकारी आभास देगा, किसको, मस्तिष्क को। यानी जो भी घटना होगी उसकी तुरंत डेंड्राइट्स के माध्यम से क्या होता है, मस्तिष्क को मिलेगा। किसको मिलेगा, मस्तिष्क को जानकारी मिलेगा। किसके माध्यम से मिलेगा, तो डेंड्राइट्स के माध्यम से। जितना भी सखित जो छोटे डेंड्राइट्स है सब भाग, डेंड्राइट्स के स्वभाव जो उसको आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, आगे चले। से ग्रहण कर साइटोन को पहुंचाते हैं। जितना इस भाग है जो संवेदी चीज होता है उसको ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद कहाँ भेजेगा, साइटोन के पास। कहाँ भेजेगा, साइटोन जो तराकार कोश का जो है वो साइटोन होता है उसके पास भेजेगा। आज साइटोन तुरंत विद्युत की तरह, साइटोन जो वहां तुरंत विद्युत की तरह कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा, विद्युत आवेगों की तरह कार्य करेगा। कौन, तो साइटोन करता है गाइस, देख लीजिए। साइटोन में संवेदना है ना, विद्युत आवेग में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होता है, विद्युत आवेग में क्या होगा, वो संवेदना जो होती है, जो संवेदी अंग जो ग्रहण करते हैं, जो सुनते बाड़ी चीजों से जो ग्रहण करते हैं उसको कहाँ, विद्युत है ना, संवेदना में क्या था, उसको परिवर्तित, क्या करते, उसको परिवर्तित हो जाता है। फिर एक्सॉन के द्वारा, फिर कैसे द्वारा, एक्सॉन के द्वारा, जो एक्सॉन जो सबसे बड़ा भाग है, लंबा भाग है, तो एक्सॉन के द्वारा तंत्रिका आवेग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या करेंगे, तंत्रिका आवेग जो है कहाँ बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात एक्सॉन में कहा जाएगा, एक्सॉन में। ये तंत्रिका आवेग कहाँ जाती है, बड़े भाग जो सबसे बड़ा भाग एक्सॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा, एक्सॉन में। एक्सॉन को कहाँ पहुंचाएगा, मस्तिष्क में। ठीक है, देखिए आगे ध्यान रखिएगा। उसका हम जानेंगे आगे, आवेग का चालन से, यानी कि आवेग का चालन से दूर होता है। यानी कि डेंड्राइट्स जो है एक्सॉन का चलन आवेग का चलन से थोड़ा दूर हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से थोड़ा दूर हो गया, लंबा चलन हो गया ना, यहाँ छोटा था, यहाँ से जब नीचे आएगा इसका चलन लंबा हो जाएगा, उससे थोड़ा दूर हो जाएगा डेंड्राइट्स से, यानी कि एक्सॉन का चलन दूर होता है। ठीक है, आगे चले। जबकि हाँ, डेंड्राइट्स संवेदनाओं को साइटोन, यानी कि डेंड्राइट्स अंग जो है संवेदनाओं ग्रहण करके कहा, साइटोन को ले आती है। जितना भी डेंड्राइट्स देख रहे हैं सब, इसका क्या है, ग्रहण करके संवेदी चीजों को ग्रहण कहाँ लाएगा, साइटोन की ओर। कहाँ लाएगा, साइटोन की ओर। और साइटोन क्या करेगा, एक्सॉन के माध्यम से, किसके माध्यम से, एक्सॉन की ओर भेज देगा। ध्यान रखिएगा, ग्रहण कर साइटोन की ओर ले जाती है। कौन, डेंड्राइट्स को ले जाती है, डेंड्राइट्स ग्रहण करेगा और कहाँ, साइटोन की ओर ले जाएगा ग्रहण करके। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर, एक्सॉन जो होता है अपने अंतिम छोर पर, एक्सॉन का अंतिम छोर यहाँ देख रहे हैं, ये सब हो गया अंतिम छोर पर। अंतिम छोर पर देखिए आगे,
स्वयं सखित हो जाते हैं, यानी कि एक्सॉन जो है यहाँ से चलकर अंतिम छोर पर यहाँ क्या गया, सखित हो गया, स्ट्रांग हो गया, वहां भी मजबूत हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है, सखित हो जाता है स्वयं। कौन? तो एक्सॉन कोशिका। कौन कोशिका? तो एक्सॉन कोशिका। ठीक है, आगे चले। और प्रत्येक शाखा उसका जो है किसका, एक्सॉन का प्रत्येक शाखा गांठे या है ना, प्रत्येक शाखा सूक्ष्म गांठ, क्या होगा, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे गांठ, सूक्ष्म गांठ जैसे रचना में समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ देखिए इसका एक्सॉन का जो प्रत्येक है, देखिए यहाँ सूक्ष्म सूक्ष्म गांठे में सबका सब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये सब जो है क्या होता है, गांठे में समाप्त हो जाता है। सूक्ष्म गांठे में क्या होगा, एक्सॉन का अंतिम छोर पर जाकर सूक्ष्म गांठे में समाप्त हो जाता है। ठीक है, जिन्हें है ना सूत्र युग्मन, जिन्हें सूत्र युग्मन जो समाप्त हो जाता है उन्हें क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन। ध्यान रखिएगा, सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये जो है गांठे छोटे से क्या कहेंगे, सूत्र, इसे कहेंगे सूत्र युग्मन। इसे क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन या गांठे या साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। इसको हम दूसरा नाम क्या कहेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइनेप्टिक नर्व्स। आपसे पूछेगा जो एक्सॉन का जो होता है, जो स्वतंत्र हो जाती है, जो गांठे सूक्ष्म बनती है छोटे छोटे, उसे हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, सूत्र युग्मन गांठे। उसे क्या कहेंगे, सूत्र युग्मन गांठे या साइनेप्टिक नर्व्स कहते हैं। क्या कहेंगे, साइनेप्टिक नर्व्स कहेंगे या सूत्र युग्मन गांठे, जो एग्जाम में पूछा करता है। राइट, एक्सॉन या तो पेशियों, एक्सॉन या तो पेशियों या गहना ग्रंथियों जैसे, पेशियों ग्रंथियों जैसे अंगों में समाप्त हो जाता है। ये पेशियों या ग्रंथियों जैसे अंगों में जाके समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कौन? तो या कई सूत्रयुक्त गांठे या सिनेप्टिक्स। तो क्या आगे, जहां उन अंगों को उत्तेजित करता है, जहां उस अंगों के एक्साइटेड करेगा कार्य करने के लिए। ठीक है, या दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से, जो न्यूरॉन है यहाँ पे उसके डेंड्राइट से ध्यान रखिएगा जुड़कर संपर्क है ना स्थापित करते हैं। तो दूसरे डेंड्राइट्स के न्यूरॉन से जुड़कर क्या करेंगे, संपर्क कर लेंगे। क्या कर लेंगे, वहां पे वो संपर्क स्थापित कर लेते हैं। कौन? तो देखिए यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर है ना संपर्क स्थापित कर लेते हैं। कौन? तो एक्सॉन कर लेते हैं। इस स्थान को सिनेप्स कहेंगे। जो जुड़ के नया स्थान से प्राप्त कर लेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिनेप्स। उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। फिर से पढ़ी लाइन को, जहां ये उन अंगों को उत्तेजित करते हैं, जहां एक्साइटेड करते हैं कार्य करने के लिए, या दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे भी, यहाँ पे केंद्रक रूप में आता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर संपर्क स्थापित करते हैं। इस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम लोग, सिनेप्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे गाइस, सिनेप्स कहते हैं। इसी स्थान पर एक्सॉन की स्वतंत्र शाखाएं, उसी स्थान जो सिनेप्स कहते हैं, उसी स्थान पर है ना स्वतंत्र शाखाएं एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है ना एसिटाइल कोलिन नामक द्रव स्रावित करती है। कौन? सिनेप्स। क्या करेंगे, एसिटाइल है ना कोलिन नामक द्रव स्रावित करती है। कौन? तो सिनेप्स। कौन करेंगे, तो सिनेप्स के स्थान से ही स्राव होगा। कौन द्रव का? एसिटाइल है ना कोलिन स्रावित करती है, जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन, जो तंत्रिका आवेग को एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर, एक्सॉन से कहां जाएगा, दूसरे न्यूरॉन की ओर, एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन की ओर है ना, न्यूरॉन के है ना डेंड्राइट्स से पहुंच जाती है, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स में पहुंच जाती है। दूसरे न्यूरॉन की जितना भी डेंड्राइट्स होगा वहां की सब उसमें पहुंच जाती है। ठीक है, कौन? जो स्राव होता है द्रव एसिटाइलोकोलिन। कौन? एसिटाइलोकोलिन कहाँ स्राव होगा, तो सिनेप्स के स्थान से। कहां से? सिनेप्स की स्थान से स्रावित होता है। कौन चीज? एसिटाइलोकोलिन। ठीक है, अब चलते हैं। एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थ का एक आवरण होता है। देखिए गाइस, यहाँ से जो एक्सॉन है इसके चारों तरफ क्या है, एक श्वेत मतलब उजला प्रकार का चर्बीदार पदार्थ होता है जिसके आवरण से ढका होता है। ठीक है, जिसे मेडुली, जिसे क्या बोलेंगे, मेडुलरी, जिसे क्या कहते हैं, मेडुलरी या माइलिन शीथ कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मेडुलरी या माइलिन शीथ। ये जो है ढका हुआ जी दोनों भाग से निचला भाग जो ढका हुआ है इसे क्या कहेंगे, ये वाला भाग को। देखिए यहाँ से क्या कहेंगे, ये वाला भाग, जो ये वाला भाग और ए भाग और ए भाग जो है इसको क्या कहेंगे, मेडुलरी या माइलिन शीथ कहेंगे। माइलिन शीथ, ठीक है, शीथ कहेंगे। देखा होता है माइलिन शीथ
कुछ कुछ दूरी पर नहीं पाए जाते हैं। माइलिन सित जो कुछ कुछ दूरी पर नहीं पाया जाएगा, देखिए, और यहाँ पे नहीं पाया गया, थोड़ा यहाँ पे, और देखिए थोड़ा नीचे यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो खाली स्थान को क्या बोलेंगे, रेनवियर को नोड्स कहेंगे। जहां जहां माइलिन सित नहीं पाया जाएगा, देखिए यहाँ पे नहीं पाया गया है और यहाँ पे नीचे खाली है, इस स्थान को हम क्या कहेंगे, रेनवियर का नोड्स कहेंगे या नोड कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोनों नोड्स के बीच है ना भाग को इंटर नोड कहते हैं। यानी कि एक नोड्स यहाँ जो खाली स्थान था उसको क्या बोलते हैं, उसको रेनवियर का नोड्स। नीचे खाली स्थान जो ये वाला है इसमें क्या कहेंगे, खाली स्थान को, जहाँ हल्का खाली स्थान उसका लेंगे, दोनों भाग को हम इंटर नोड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटर नोड्स कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटर नोड्स। ठीक है, माइलिन शीत के ऊपर एक पतली झिल्ली, माइलिन शीत के ऊपर जस्ट जो माइलिन शीत क्या है, दोनों पतली झिल्ली है। ये सब क्या है, पतली झिल्ली होती है, ध्यान रखिएगा, झिल्ली आवरण, पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरेलमा कहते हैं। गाइस ये जो पतली झिल्ली है, ध्यान रखिएगा, ये जो पतली झिल्ली कहाँ गया, इसमें क्या कहेंगे, न्यूरेलमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरेलमा कहते हैं। यानी कि ये पतली झिल्ली जो भाग है इसे क्या कहेंगे, न्यूरेलमा। इसे क्या कहेंगे, न्यूरेलमा, है ना। इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसको न्यूरेलमा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, न्यूरेलमा। ठीक है, जो पतली झिल्ली साइड वाला जो भाग है, साइड वाला सब भाग जो है, इसे क्या कहेंगे, ये वाला भाग सबको न्यूरेलमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूरेलमा। यानी कि देखिए इस तरह के लेके जो भाग है झिल्ली पतली, है ना, ऐसे जो भाग पतली झिल्ली उसे क्या कहेंगे, न्यूडेलिमा, न्यूडेलेमा। ठीक है, कहते हैं। न्यूडेलेमा के अंदर कोशिका द्रव, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर बीच भाग में जो है कोशिका द्रव, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव पड़ा रहता है। इसके अंदर भी क्या रहता है, कोशिका द्रव, ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव में कहीं कहीं केंद्रक पाया जाता है। देखिए गाइस, न्यूरेलमा भाग में जो भाग जो क्या है, कोशिका द्रव है। यहाँ देखिए क्या है, कोशिका द्रव है, क्या है, कोशिका द्रव है, ये क्या है, कोशिका द्रव है। ये भाग क्या है, कहाँ पे कोशिका द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है गाइस, कोशिका द्रव। कहाँ क्या पाया जाता है, इसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव पाया जाता है, राइट। और कहीं कहीं केंद्रक, कोशिका द्रव में कहीं कहीं पे केंद्रक होता है। जो न्यूरेलमा की भाग जो है कोशिका द्रव जो भरा होता है, उस भाग में कहीं कहीं पर केंद्रक पाया जाता है, छोटा छोटा कण मात्रा में। ठीक है, इस तरह न्यूरेलमा चपटी तथा लंबवत होती है। देखिए गाइस, न्यूरेलमा जो क्या है, चपटी और लंबवत होती है। कैसे होती है, चपटी और लंबवत होती है। कौन चीज, न्यूरेलमा। ठीक है, इस तरह न्यूरेलमा चपटी तथा लंबवत कोशिका की बनी होती है, लंबवत कोशिका का बना होता है। ठीक है, इन कोशिकाओं को है ना स्वर्ण कोशिका कहते हैं। इन कोशिका में क्या कहेंगे गाइस, इन कोशिका जो बनी तो लंबा चौड़ा क्या कहते हैं, स्वर्ण कोशिका। क्या कहेंगे इसको, लंबा जो बनी हुई दोनों कोशिका न्यूरेलमा का, उसे क्या कहेंगे, है ना, स्वर्ण कोशिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर्ण कोशिका कहते हैं। ठीक है, एक कोशिका है, एक स्वर्ण के ऊपर एक झिल्लीदार आवरण, एक कोशिका जो है स्वर्ण कोशिका जो बनी होती है इसका न्यूरेलमा का, उसके ऊपर किसके, एक्सॉन के ऊपर, किसके ऊपर, ये जो भाग जो एक्सॉन के है भाग, इसके ऊपर है ना सब, ये जो भाग बना है दोनों चार झिल्ली, ये क्या है, एक्सॉन के ऊपर है। कहाँ पे, एक्सॉन के ऊपर है। आवरण के रूप में रेनवियर के नोड्स तथा इंटर नोड्स को पूर्ण रूप से ढक देती है। दोनों को जो पूर्ण रूप से क्या करेगा, इसको ढक देती है ना। आवरण इंटर नोड हो चाहे नोड, रेनवियर के नोड्स उसको पूर्ण रूप से ढक देती है। ठीक है, ढके रहती है। जब एक्सॉन बहुत लंबा होता है तो वह तंत्रिका तंतु कहलाता है। जब एक्सॉन बहुत लंबा हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे गाइस, तंत्रिका तंतु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतु कहते हैं। ठीक है, कई तंत्रिका तंतुओं के मिलने से, बहुत सारे तंत्रिका तंतु के मिलने से तंत्रिका बनता है, और तंत्रिका के मिलने से लास्ट में अंग तंत्र बनता है। ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।